नमस्कार, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। मैं हूं सौरभ। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बातचीत करेगा चाइना के साथ टू डी एस्केलेट द करंट ट्रेड वॉर। दोनों भी इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, रिसेशन का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है इन बोथ द कंट्रीज। हालांकि चाइना तो किसी भी सूरत पे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उनका कुछ बिगड़ा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच चुकी है। उसके साथ साथ ट्रंप का जो एक अनसर्टेनिटी है ना, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है अमेरिकन इन्वेस्टर, अमेरिकन बिजनेस, कई सारे फाइनेंशियल एंटिटीज को। कल ही के दिन ट्रंप ने अपना मोबाइल उठाया, ट्रुथ सोशल ओपन किया एंड डिक्लेयर कर दिया कि चाइना पे 80% टैरिफ रहने दो। मतलब यहाँ पे ट्रंप का लॉजिक आप समझ सकते हो दोस्तों। जो टैरिफ 145% थे परसों तक, अभी ट्रंप ने प्रपोज किया है 80% रहने दो बस। मतलब 65% टैरिफ को बिना कुछ बात किए ट्रंप ने घटा दिया। इसके पीछे का रीजन क्या है हम सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहना। सबसे पहले तो मैं आपको ये वीडियो दिखा दूंगा। एक्चुअली ये वीडियो नहीं, इनफैक्ट एक क्लिप है एक इंटरव्यू का जो रिसेंटली ट्रंप ने दिया है। $5 billion a day, you don't talk about that. And right now, we're going to be at a point very soon where we're making money every day. Look, how soon? We were losing hundreds of billions of dollars with China. Now we're essentially not doing business with China. Therefore, we're saving hundreds of billions of dollars. Very simple. यहाँ पे दोस्तों आप ट्रंप का लॉजिक समझ सकते हो कि अकॉर्डिंग टू ट्रंप चाइना $5 बिलियन कमाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हर दिन। ये ट्रंप का लॉजिक है। एंड ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया है चाइना पे, चाइना बिल्कुल बिजनेस नहीं कर पा रहा है अमेरिका के साथ, इसीलिए अमेरिका बचा रहा है $5 बिलियन अ डे। ये ट्रंप का लॉजिक है। जैसे ही एक क्लिप वायरल हुई इंटरनेट पे, कई सारे रिपब्लिकन्स हैं जो बिल्कुल ट्रंप को गुस्से से क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड लेफ्टिस्ट मीडिया तो बिल्कुल बौखला गया है अगेंस्ट ट्रंप। लेकिन इवन रिपब्लिकन पार्टी से भी कई सारे लोग इसको नॉनसेंस बता रहे हैं। जैसे ही ये इंटरव्यू खत्म हुआ, अगले दिन ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि 80% टैरिफ रहने दो। इस लेवल का एक अनसर्टेनिटी चल रहा है अमेरिका में। तो एनीवे, जैसे ये खबर निकल करके मार्केट में आई, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश होने लगे, लेकिन एज ए इंडियन हमारे लिए ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों। मैं आपको इसके पीछे का रीजन समझाऊंगा। भारत यहाँ पे क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका के साथ, जो ट्रेड डील होने वाला था अपना। सबसे पहली बात तो जो अमेरिका की डिपेंडेंसी है चाइना पे व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग, उन मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी को हम शिफ्ट कर सकते थे चाइना से इंडिया। भारत तो ऑलरेडी लेबर इंटेंसिव मार्केट है बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन। थोड़ा बहुत पॉलिसी लाते, कम रेगुलेशन रखते, कम टैक्सेस भी वसूलते, तो बहुत बढ़िया एक मेक इन इंडिया को पुश हम कर सकते थे। लेकिन रियलिटी क्या है अभी के टाइम पे? जो ट्रेड डील के बारे में भर चढ़ के बात चल रही थी अमेरिका और भारत के बीच में, उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। हालांकि पहलगाम टेरर अटैक बहुत बड़ा रीजन है इसके बीच में, बिकॉज जिससे गति से हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे ट्रेड डील के बारे में, कई सारे अमेरिकन का ऐसा मानना था कि इंडिया पहला कंट्री होगा जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेगा ट्रंप के ट्रेड वॉर शुरू होने के बाद से। लेकिन अभी के टाइम पे उस ट्रेड डील के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। पहलगाम टेरर अटैक इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज जो फोकस हम ट्रेड डील पे कर रहे थे वो फोकस पूरी तरीके से हट के पाकिस्तान पे होने लगा। एक कोइंसिडेंस है या सोची समझी चाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे ट्रंप का एक अजम्पशन था, ट्रंप का एक इमेजिनेशन था कि जैसे ही मैं टैरिफ लगाऊंगा चाइना के ऊपर, चाइना घुटनों पे आ जाएगा, बिकॉज चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, कुछ भी बेच नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। इनफैक्ट यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो कि ईयू ने भी धमका दिया है कि 95 बिलियन यूरोस तक की अमेरिकी सामानों को फर्निश करेगा ईयू बाय टैरिफ, जो यूएस डॉलर में अराउंड $107 बिलियन तक का होता है। तो कहीं से भी अमेरिका को सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसीलिए जो भी ट्रेड वॉर है उसको ट्रंप डी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा किस तरह का ट्रेड डील हम चाहते हैं। एक तो खबर मार्केट में निकल करके आई थी पहलगाम अटैक से पहले कि अमेरिका मांग रहा है इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, बल्कि 30 to 40% इंडियन पॉपुलेशन का एक डायरेक्ट रोजगार है। तो इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। बात वहां पे आके अटक गई थी। आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का ट्रेड डील इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्रैक करते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।